नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इतिहास के अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। इसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। इससे पहले हमारे 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा है प्रत्येक अध्याय को। तो आज हम इसमें समझेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, जो वैदिक शब्द है इस वैदिक शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि वेद की ओर हमें ये इंगित करता है ना। और जो वैदिक शब्द है ये किससे मिलकर के बना है? वेद। किससे? वेद से मिलकर के बना है। वेद से ये वैदिक शब्द बना है। और जो वेद का जो अर्थ होता है, अगर वेद के अर्थ की बात की जाए तो वो क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इसका जो अर्थ होता है वेद का, वो होता है ज्ञान। क्योंकि वेद, आप उपनिषद वेदों को पढ़िए, उसमें ज्ञान की बातें बताई जाती है। तो वही यहाँ पे यथार्थ रूप में हम इसको पढ़ेंगे, एक ज्ञान को, एक वेद को हम इसमें पढ़ेंगे। और वैदिक संस्कृति के निर्माताओं की अगर बात की जाती है, इस संस्कृति में बात की जाए कि इस संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो वो ध्यान रखना, जो आर्य लोग थे उन्होंने इस वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। आर्य ने, जो आर्य लोग थे उन्होंने इस वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। वेदों की शुरुआत यहीं से होती है। और आर्य जो थे, या आर्य शब्द की बात करें, इस आर्य शब्द की बात करें तो ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। जो वेद है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर इस आर्य का मतलब देखा जाए, इस आर्य का मतलब क्या होता है? वो होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। ध्यान रखना, जो वेद का जो अर्थ होता है, सॉरी, आर्य का, वो श्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम। और जो आर्य भाषा है, आर्य की अगर बात करें तो एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि प्रजाति सूचक। ध्यान रखना, जो आर्य शब्द है ये भाषा सूचक शब्द है, ना कि प्रजाति सूचक। ठीक है। अब आर्यों की बात करें, मूल प्रजाति की, इसकी आर्यों की, तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, जो आल्पस पर्वत था, आल्पस पर्वत, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम, आल्पस पर्वत। ध्यान रखना, जो आल्पस पर्वत था उसके पूर्वी क्षेत्रों में, और इसके जो पूर्वी क्षेत्र थे, आल्पस पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र थे, पूर्वी क्षेत्र, उनको क्या कहा जाता था? ध्यान रखना, उनको यूरेशिया कहा जाता था। यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है। जो अल्पस पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र थे उनको यूरेशिया कहा जाता है। और यहीं यूरेशिया के आसपास ही इन आर्यों का मूल निवास स्थान बताया जाता है। और आज अगर देखा जाए तो आपका कुत्ता है, घोड़ा है, ये जो सब पशु थे, जो पशुओं के नाम थे, और एक आपका भुर्ज, ध्यान रखना, भुर्ज, भुर्ज नाम का जो पेड़ आता है, मैंने बताया था, एक देवदारू, देवदारू, भुर्ज, मैपिल, मैपिल, ये कुछ वृक्ष थे। और ये जो नाम थे वृक्षों के या जो पशुओं के, ये सभी कहाँ पाए जाते थे? हिंद यूरोपीय भाषाओं में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? हिंद यूरोपीय भाषाओं में, हिंद यूरोपीय भाषाओं में। ठीक है, ध्यान रखना। और इनसे इस बात का पता चलता है कि जो आर्य लोग थे, जो आर्य जन थे, वो नदियों और वनों से परिचित थे। उनको पता था नदियों के बारे में और वनों के बारे में, इन सभी चीज़ों से, वनों से और नदियों से वो लोग प्रचलित थे, परिचित थे, सॉरी। ठीक है ना। और इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें, इनके व्यवसाय की अगर बात की जाए, ध्यान रखना, इनका जो मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय, अगर व्यवसाय की बात की जाए तो ये कैसा था? इनका व्यवसाय पशुचारण था, पशुपालन था। ठीक है, पशुचारण, जो पशुपालन होता है, इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। और इनका जो कृषि का स्थान था, जो कृषि का स्थान था, वो क्या था? वो गौड़ क्षेत्र था।
वो गौड़ क्षेत्र था। और आर्यों के समाज में जो पुरुष थे उनकी बहुत प्रधानता देखी जाती है, पुरुषों को महत्व दिया जाता था। और आर्यों के जीवन में जो घोड़ा था, घोड़ा हॉर्स, उसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है आर्यों के जीवन में। और जो पालतू घोड़े हुआ करते हैं, पहली बार ईसा पूर्व शताब्दी में देखा जाए तो काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए थे। जो पालतू घोड़े हुआ करते थे वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए गए थे, ध्यान रखना। ईसा पूर्व शताब्दी में देखा जाए तो जो आपका काला सागर है, काला सागर, और आपका यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, इनके क्षेत्रों में ध्यान रखना इस्तेमाल किए जाते थे पालतू घोड़े जो है। और यहीं अगर इन बात की जाए यहीं पे तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व में जो यूराल के क्षेत्र थे उसमें घोड़ों की लगभग 60,000 हड्डियां मिली हैं। घोड़ों की लगभग 60,000 हड्डियां देखने को मिली हैं साक्ष्यों में। घोड़ों की 60,000 हड्डियां देखने को मिली हैं। 3000 ईसा पूर्व में जो यूराल के क्षेत्र थे वहां घोड़ों की लगभग 60,000 हड्डियां देखने को मिली हैं, बोन्स। और आप सभी लोग जानते हो घोड़ा रफ्तार में काफ़ी तेज़ होता है। यही कारण था कि रफ्तार में तेज़ होता था। और आर्य और उनके जो सहयोगी जो जन हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, इनको लगभग 2000 ईसा पूर्व, कब 2000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी एशिया में जब इन्होंने आक्रमण किया था तब इन्हें सफलता मिली थी 2000 ईसा पूर्व में। और अगर यहाँ भारत में आगमन की बात की जाए इनकी, जब भारत में आगमन हुआ उनके क्रम में देखा जाए, उनकी सीरीज में देखा जाए तो आर्य लोग जो थे मध्य एशिया, कहाँ, मध्य एशिया और ध्यान रखना ईरान। अगर इनका क्रम देखा जाए तो आर्य लोगों का जो भारत में आगमन हुआ तो सबसे पहले मध्य एशिया और ईरान पहुंचे। और भारत में तो आर्यों की जो जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, हमें ऋग्वेद से। हमें आर्यों की भारत में आगमन की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, जो कि हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और इस वेद में, ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख हुआ है, जो आर्य शब्द का जो उल्लेख हुआ है, ध्यान रखना, वो 36 बार हुआ है, 36 बार, ठीक है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो इससे क्या है कि एक सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। इस आर्य जाति से, आर्य लोगों से एक सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। और ऋग्वेद में तो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सभी देवताओं की स्तुतियां जो है वो संग्रहित की गई हैं। और इनकी रचना जो है विभिन्न गोत्रों के जो ऋषि हुआ करते थे या जो मंत्र स्पष्टाएं हुआ करती थी उन्होंने की हैं। और इस ऋग्वेद में ध्यान रखना 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10, ठीक है। और जिसमें से 2, ध्यान रखना, मंडल 2 से लेकर के 7 तक, जो हमारा दूसरा मंडल है उस दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक इसमें प्राचीनतम अंश देखने को मिलते हैं। और जो पहला और जो 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़े गए थे, ऐसा प्रतीत होता है साक्ष्यों के रूप में। ऋग्वेद की तो बहुत सी बातें हैं जो हमें अवेस्ता से देखने को मिलती हैं। अवेस्ता जो ग्रंथ है उस अवेस्ता से देखने को मिलती है। और अवेस्ता ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ मैंने बताया आप लोगों को कि अवेस्ता एक ग्रंथ है। ध्यान रखना, जो अवेस्ता ग्रंथ था वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ था। किसका? ईरानी भाषा का। ईरानी भाषा का ये प्राचीनतम ग्रंथ हुआ करता था। दोनों ग्रंथों की बात की जाए तो दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी समान देखने को मिले हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आर्य लोग थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। और इन्होंने ज्ञान की, अब देखो यहाँ बात, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, जब इनको लिपि का ज्ञान नहीं था तो इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे किया? तो ध्यान रखना, इन लोगों ने ज्ञान को जो है सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। इसीलिए वैदिक साहित्य को हम क्या कहते हैं? इस वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य को हम क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य कहते हैं।
श्रुति साहित्य, इसको हम श्रुति साहित्य कहते हैं। और इसका इस श्रुति साहित्य का एक और नाम है, वो है संहिता। क्या नाम है? संहिता नाम है। तो ध्यान रखना, एक आपके लेखक हुए थे भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी, जो भगवान दास गिडवानी हुए थे, उनकी पुस्तक थी रिटर्न ऑफ द आर्यंस। कौन सी पुस्तक थी इनकी? रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। रिटर्न ऑफ द आर्यंस, ये इनकी पुस्तक थी। इनकी बुक का नाम था रिटर्न ऑफ द आर्यंस। उनमें, इस बुक में भगवान दास गिडवानी ने जो है भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। गिडवानी की जो पुस्तक थी रिटर्न ऑफ द आर्यंस, उसमें भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने कहा है। और जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखना, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने ये बताया कि जो आर्य थे वो तिब्बत क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे। जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी हुआ करते थे? तिब्बत क्षेत्र के। तिब्बत क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे आर्य जो है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उनकी पुस्तक थी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इनकी जो पुस्तक थी, इनकी जो बुक थी, कृति, उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। तो इस चीज का कि आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे, इस सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहीं अगर बात की जाए पंडित बाल गंगाधर तिलक की, पंडित बाल गंगाधर तिलक, जो पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बताया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो क्या था? उत्तरी ध्रुव था। उन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया है आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान वो उत्तरी ध्रुव बताया है। उनकी पुस्तक थी, पंडित बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक थी, जो बुक थी, जो कृति थी, उसका नाम क्या था? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यनूस। इनकी जो पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यनूस, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है कि जो आर्य लोग थे उत्तरी ध्रुव के निवासी हुआ करते थे। और भी हमारे काफी विद्वान हुए जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग बताया। तो यहां एक आप चार्ट बना लीजिएगा, विद्वान और इधर आर्यों का मूल निवास स्थान, जहां बताया उन लोगों ने आर्यों का मूल निवास स्थान। ध्यान रखना, पहले हुए थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बताया कि उत्तरी ध्रुव इनका मूल स्थान था, उत्तरी ध्रुव। एक आपके हुए डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। जो अविनाश चंद्र दास हुए, उन्होंने बताया कि सप्त सैंधव प्रदेश जो था, सप्त सैंधव प्रदेश, वो आर्यों का मूल निवास स्थान हुआ करता था। आपके मैंने बताया था दयानंद सरस्वती का बताया था भी, उन्होंने बताया था कि तिब्बत क्षेत्र, उन्होंने बताया तिब्बत क्षेत्र, जिसकी आलोचना उसने काय में की है दयानंद सरस्वती ने? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि उनकी पुस्तक थी।
एक आपके हुए थे नेहरिंग और प्रो गार्डन चाइल्ड, उन्होंने इसको दक्षिणी रूस बताया है। दक्षिणी रूस किसने? नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। इन्होंने दक्षिणी रूस बताया है। अगर गंगानाथ झा की बात की जाए, गंगानाथ झा, उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्मर्षि देश थे वहां के ये निवासी हुआ करते थे। ब्रह्मर्षि देश। अगर गाइल्ड महोदय की बात करें, गाइल्स, जो गाइल्स थे उन्होंने बताया कि जो हंगरी और जो डैन्यूब नदी घाटी है वहां के निवासी हुआ करते थे। कहां के? हंगरी और डैन्यूब नदी घाटी जो है वहां के निवासी हुआ करते थे। और प्रोफेसर पेंका जो थे, प्रोफेसर पेंका, उन्होंने बताया कि जर्मनी के जो मैदानी क्षेत्र थे, जो मैदानी भाग थे, वहां के निवासी हुआ करते थे। जर्मनी के मैदानी भाग। ठीक है। अगर मैक्स मुलर की बात की जाए, मैक्स मुलर की, तो मध्य एशिया यानी कि बैक्टीरिया बताया उन्होंने। मध्य एशिया, मध्य एशिया, और मध्य एशिया में कहां बताया? बैक्टीरिया स्थान पर। उन्होंने बताया कि वहां इनका मूल निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, ये हमारे विद्वानों के मत थे। अगर पश्चिमी एशिया की बात की जाए और आपकी एशिया माइनर की बात की जाए, एशिया माइनर की बात की जाए, एशिया माइनर, यहां की बात की जाए, यानी कि एशिया माइनर हमारा जो वर्तमान में जो तुर्की है वहां की बात की जाए, वहां पे स्थित जो आपका बोगस कोई है, वहां पर बोगस कोई, जो बोगस कोई स्थित है, वहां से बताया है कि 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में दो कबीले, यहां से इस अभिलेख जो मिला है 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था, अभिलेख, और उस अभिलेख में बताया है कि दो कबीले हुआ करते थे। दो कबीले कौन कौन से? एक तो आपका खत्ती और दूसरा मितन्नी, ये कबीले थे। मितन्नी दो बताए हैं, इनके बीच संधि हुई थी, ऐसा उल्लेख हमें बोगस कोई से जो अभिलेख मिला है उसमें हमें बताया जाता है। और संधि की शर्तें क्या थी? जो संधि थी उन शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया था, और इन देवताओं में जो साक्षी बनाए गए थे उनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता जो थे उनको प्रमुख बताया जाता है। और वैदिक संस्कृति का अगर अध्ययन करना हो, उसकी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए देखा जाए तो दो काल, आपका ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या उसको हम पूर्व वैदिक काल बोल सकते हैं, और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल, इनमें इसका विभाजन किया जाता है। और ऋग्वेद में, जो आपका ऋग्वेद है उसमें लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, उसमें लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि लोहे का जो ज्ञान हुआ था वो बताया जाता है कि 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिला का जो अतरंजी खेड़ा है वहां से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। जो एटा जिला है वहां जो अतरंजी खेड़ा है वहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यही कारण है कि ऋग्वेद काल की उच्च सीमा जो है 1000 ईसा पूर्व रखी गई है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखा जाए तो लोहे का उल्लेख मिलने लग गया था, और इसकी जो निम्न सीमा थी वो 1000 ईसा पूर्व रखी जाती भी है। और ऋग्वेद में, जो हमारा ये ऋग्वेद है, इसमें देखा जाए तो अफगानिस्तान की 4 नदियां थीं। अफगानिस्तान की 4 नदियां थीं। 4 नदियां कौन कौन सी? कुभा, जिसे काबुल बोलते हैं, काबुल, ध्यान रखना, काबुल। और दूसरी क्रुमु,
उसको ध्यान रखना, जो क्रमु थी उसको कुर्रम बोलते हैं, कुर्रम। और गोमती, उसको गोमल बोला गया था, गोमल, गोमती को गोमल। और जो सुवास्तु थी, सुवास्तु, उसको क्या बोला गया था? स्वात, स्वात। तो ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान की 4 नदियां मिली हैं, कुभा, क्रमु, गोमती और सुवास्तु, इनका उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन भी देखने को मिलता है। और ये 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलज बोलते हैं, बिपाशा जिसे व्यास बोलते हैं, परुषणी जिसे रावी बोलते हैं, और एक आपकी वितस्ता जिसे झेलम बोलते हैं, और एक आपकी अर्शकिनी जिसे हम चिनाब बोलते हैं। इससे घिरा हुआ क्षेत्र बताया जाता है किसको? सप्त सैंधव प्रदेश को। 7 नदियों के उससे 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया। और ऋग्वेद में, आपके ऋग्वेद में देखा जाए, जो गंगा नदी है उसका एक बार, कितनी बार? एक बार उल्लेख देखने को मिलता है। यमुना की बात की जाए तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है देखने को, 3 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 2 बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी थी मूजवंत। इस ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी थी मूजवंत, मूजवंत चोटी थी, उसका भी उल्लेख किया गया है, जहां से वे सोमरस प्राप्त किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में तो रेवा जो कि नर्मदा नदी थी उसका भी उल्लेख किया गया है। और उत्तर वैदिक साहित्य में देखा जाए तो त्रिकबुद्ध, कौच, मेनाक जो पर्वत थे इनका उल्लेख देखने को मिला है, जो कि हमारे हिमालय पर्वत, जो पूर्वी हिमालय है वहां देखने को मिलते हैं ये पर्वत। कौन कौन से पर्वत? त्रिकबुद्ध, त्रिकबुद्ध, कौच और एक आपका मेनाक, मेनाक। इन पर्वतों का उल्लेख देखने को मिलता है जो कि हमारा पूर्वी हिमालय में देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर के, जब वो ब्रह्मवर्त से आगे बढ़े तो गंगा यमुना का दोआब और उसके निकट के जितने भी क्षेत्र थे उन पर अधिकार करके उसका नाम क्या कर दिया? ब्रह्मर्षि देश रख दिया। क्या नाम रख दिया? ब्रह्मर्षि देश रख दिया। और इसके बाद आर्यों ने बिहार और बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। हम कह सकते हैं कि इस तरीके से पूरे उत्तरी भारत पर आर्यों का अधिकार हो गया। और जब अधिकार हो गया उसका नाम क्या रख दिया गया? आर्यावर्त। आर्यवर्त इसका नाम रख दिया गया। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में देखा जाए तो 21 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितना? 21 नदियों का। किसमें? नदी सूक्त में। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, सिंधु नदी उसका सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो कौन सी थी? वो सरस्वती थी। हाँ, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि सबसे ज्यादा उल्लेख जो हुआ था, मैंने बताया अभी, किसका हुआ था? सिंधु नदी का। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती। वो कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई थी। और इसे जो नदी तमा और जो बाकी की नदियां थीं, यानी नदी तमा में भी इसको सबसे, नदी तमा, इसको नदी तमा में भी सबसे प्रमुख कहा गया है। और ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी थी? द्रुष्टदती। द्रुष्टदती सबसे इसकी
प्राचीनतम नदी या हम कह सकते हैं जो सहायक नदी थी वो कौन सी थी, दृश्यती थी, उसका उल्लेख किया गया है। और इसकी पहचान आधुनिक चौतंग नदी जो है उससे की जाती है। और ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ बात करें हम ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करें या उनके जो आधुनिक नाम हैं और प्राचीन नाम की बात करें, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की बात करें जो कि आपके एग्जाम में पूछने को आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। परुष्णी, जो परुष्णी थी उसको क्या बोला जाता है आधुनिक में, रावी। और जो आपकी अश्किनी थी, अश्किनी नदी, उसको क्या बोला जाता है, चिनाब, चिनाब, ठीक है। और जो बिपाशा थी, बिपाशा, बिपाशा, उसको व्यास बोला गया है आधुनिक नाम में। और जो कुंभा थी, कुंभा, उसको काबुल बोला जाता है, काबुल, ठीक है। और जो आपकी कुमू नदी थी, कुमू, उसको कुर्रम, ठीक है। और जो आपकी शतुद्री थी, शतुद्री, उसको सतलज बोला गया है, सतलज, ठीक है। और वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता को बोला गया है झेलम। और सदानीरा, जो सदानीरा थी उसको गंडक बोला गया है, गंडक, ठीक है, आधुनिक नाम में। और जो आपकी गोमती थी, गोमती, उसको गोमल, ठीक है। और एक आपकी सिंधु नदी थी, इसको इंडस बोला गया है आधुनिक नाम में, ठीक है। ये कुछ प्राचीन नदियां थी जिनके आधुनिक नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और ध्यान रखना वैदिक साहित्य में श्रुति नाम से विख्यात है। ऋग्वेद में जो समुद्र नाम हमारा प्रयोग किया गया था वो काय के नाम से, श्रुति नाम से विख्यात है। और श्रुति का अर्थ होता है सुनकर के लिखा हुआ साहित्य। और वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कह सकते हैं या नित्य कह सकते हैं। और पहले के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको क्या कहा गया था, वेद त्रयी, इनको वेद त्रयी कहा गया था। किस किस को, ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद, इनको क्या कहा गया था, वेद त्रयी इनको कहा गया था, ठीक है। और अब यहां बात करें ऋग्वेद की, यहां सबसे पहले बात करें वेदों में ऋग्वेद की, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की रचना जो रचना हुई बताई जाती है कि सप्त सैंधव प्रदेश जो था वहां से हुई है। ऋग्वेद की रचना जो बताई जाती है अनुमानत वो बताई जाती है कि सप्त सैंधव प्रदेश से हुई। और इसमें मैंने बताया कि टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल है, 10 भाग और 1028 सूक्त हैं इसमें, सूक्त। और ध्यान रखना 1017 इसमें सूक्तद्ध हैं, इसमें सूक्तद्ध हैं, ठीक है। और इसमें 10,580 मंत्र हैं, 10,580 इसमें मंत्र हैं, ठीक है। और मंत्रों को क्या कहा गया है, ध्यान रखना, ऋचा, मंत्रों को ऋचा कहा गया है। और सूक्त की बात करें, सूक्त, तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति। और प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र या फिर ऋचाएं हुआ करती थी, लगभग 3 से लेकर के 100 तक इसमें मंत्र हुआ करते थे या ऋचाएं हुआ करती थी। और मंत्रों को ही ऋचा बोला गया है। और वेदों का जो संकलन हुआ था वो किसने किया, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने, महर्षि कृष्णद्वैपायन, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने इनका उल्लेख यानी कि इनका संकलन किया है। और इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। क्या है, वेद व्यास, ध्यान रखना। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाया करते थे उनको होत्र बोला गया था, होत्र, ध्यान रखना। और ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक के
मंडल जो है वो सबसे पुराने माने जाते हैं और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है वो परवर्ती काल का बताया जाता है। तो ध्यान रखना, जो हमारे मंडल थे उन मंडलों से कुछ संबंधित ऋषि भी हुआ करते थे। इनको लिख लीजिए, मंडल और रिलेटेड ऋषि, संबंधित ऋषि। ठीक है, तो एक आपके प्रथम मंडल की बात करें, पहले मंडल की, तो वो कौन थे? मछुंदना, मछुंदा, ठीक है, और दीर्घतमा और एक आपके अंगिरा, ये ऋषि इससे संबंधित थे, अंगिरा। अगर दूसरे मंडल की बात की जाए, दूसरे मंडल की, तो गृत्समद थे, वो इससे रिलेटेड थे। गृत्समद ऋषि थे, ये इससे संबंधित थे दूसरे मंडल से। तीसरे मंडल की बात की जाए, विश्वामित्र, और जिन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। चौथा मंडल जो था वो आपका वामदेव जो थे, वामदेव, वो इससे संबंधित थे। और एक आपका जो पांचवा था, पांचवे से आपके अत्रि ऋषि संबंधित थे, अत्रि। और जो आपका छठा था, छठा मंडल, वो छठे मंडल थे हमारे भारद्वाज ऋषि इससे संबंधित थे। और जो आपका सातवां मंडल था, सातवें मंडल से हमारे वशिष्ठ मुनि रिलेटेड थे, वशिष्ठ। ठीक है, और आठवें मंडल की बात करें तो आठवें मंडल में आपके कण्व ऋषि संबंधित थे, कण्व ऋषि, ध्यान रखना। और यहीं अगर नौवें मंडल की बात की जाए तो नौवें मंडल से हमारे पवमान अंगिरा, यानी कि पवमान अंगिरा ऋषि संबंधित थे। ठीक है, और अगर 10वें मंडल की बात की जाए तो 10वें मंडल से हमारे क्षुद्र, सूक्तीय और महासूक्तीय, ये ऋषि इन 10 मंडलों से संबंधित थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के गद्य भाग कहलाते थे और इनके द्वारा देखा जाए तो जो वेद थे उनको समझने में काफ़ी सहायता मिली। किसके द्वारा? ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा हमें वेदों को समझने में सहायता मिली। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हुआ करते थे, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन कौन से? एक तो ऐत्रेय और दूसरे थे कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण हमारे ऋग्वेद से संबंधित थे। और ऐत्रेय ब्राह्मण के जो संकलन करता थे, ऐत्रेय ब्राह्मण के, वो कौन थे? महीदास। और कौशितकी ब्राह्मण की बात करें तो उसके जो संकलन करता थे वो कौन थे? कुशितक। कौन थे? कुशितक, ध्यान रखना। और ऐत्रेय ब्राह्मण के कौन बताए मैंने? महीदास। और कौशितकी ब्राह्मण के कुशितक। तो जो आरण्यक शब्द है, आरण्यक शब्द, ध्यान रखना, इसके मतलब की बात करें, आरण्यक एक ऐसा शब्द था, हम कह सकते हैं इसकी अर्थ की बात करें कि वन में लिखा जाने वाला, वन में लिखा जाने वाला शब्द क्या था? आरण्यक था। इसका मतलब, या इन्हें क्या कहा जाता है आरण्यकों को? वन्य पुस्तक या वन पुस्तक। वन पुस्तक आरण्यकों को कहा जाता है। और आरण्यक कर्मयोग यानी कि जो कि ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपादक हुआ करते थे। और ज्ञान मार्ग यानी कि उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है। इनके बीच सेतु का कार्य किया किसने? आरण्यकों ने। और उपनिषद शब्द की बात करें, उपनिषद शब्द की बात करें तो उपनिषद जो शब्द बना है उप और निश, उप और निश धातु से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और निश का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना, वही उपनिषद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो छात्र होते हैं वो गुरु के पास बैठ करके ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, वही उपनिषद है। और ये वेदों के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और ऋग्वेद के 2 उपनिषद थे, कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी, जिसे हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अगर यहीं, ये तो हमारी बात थी ऋग्वेद की, ठीक है। अगर यहाँ बात करें हम सामवेद की, यहाँ बात करें हम सामवेद की, सामवेद, तो साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन,
गायन। तो ध्यान रखना, साम का अर्थ गायन होता है और इसमें कुल मंत्रों की जो मौलिक संख्या थी वो कितनी थी? 1549। 1549 इसमें मंत्र थे और इन मंत्रों में से देखा जाए तो इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं। इस सामवेद के केवल 75 मंत्र ही हैं। जो बाकी के मंत्र हैं, शेष मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से? ऋग्वेद से। और सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला जो हुआ करता था उसको उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। और सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है, जो कि आपका क्या है? सप्त स्वर जो हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दानी, जो भी आपके सप्त स्वर हैं उनका उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है। और सामवेद की मुख्य देखा जाए तो 3 शाखाएं हुआ करती थी। वो 3 शाखाएं कौन सी थी? 3 शाखा, तो ध्यान रखना, एक तो आपकी कौथुम थी, कौथुम, दूसरी थी राणायनी, राणायनीय, और तीसरी थी जैमिनीय। ये 3 शाखाएं थी हमारी सामवेद की। और सामवेद के मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो तांडय और जैमिनीय थे। इनके जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ग्रंथ वो कौन से थे? तांडय और जैमिनीय, ध्यान रखना, ठीक है। और इनके जो ब्राह्मण थे, तांडय ब्राह्मण जो था बहुत बड़ा था और यही कारण था कि इसे महाब्राह्मण भी हम लोग कहते हैं, कि इसको सामवेद को महाब्राह्मण कहते हैं और इसे पंचविश भी कहते हैं। षड्विश ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण इनके परिशिष्ट के रूप में हैं और इसे अद्भुत ब्राह्मण भी हम लोग कह देते हैं। यहीं अगर बात करें यजुर्वेद की, अगर बात करें यजुर्वेद की, तो ध्यान रखना, यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडीय वेद है और इसमें देखा जाए तो अलग अलग यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियां इनका उल्लेख किया गया है। और यह वेद जो है यजुर्वेद, ये आपका गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में रचा हुआ है। यजुर्वेद के जो कर्मकांड हैं उनको संपन्न कराने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उनको अधर्व्यू कहा गया है, अधर्व्यू। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हुआ करती थी, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना, 2 शाखाएं थी इसकी। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, इसको वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ था और वो ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये सॉरी कृष्ण यजुर्वेद का नहीं, आपका शुक्ल यजुर्वेद का था। और कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या था? तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और बृहदारण्यक उपनिषद में देखा जाए तो याज्ञवल्क्य के गार्गी का प्रसिद्ध संवाद देखने को मिलता है और तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद देखने को मिलता है। यह हमारा यजुर्वेद में है, ठीक है। अगर अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्व शब्द जो है अथर और वाणी शब्दों के संयोजन से बना है। इसका मतलब है कि जादू टोना। कुछ विद्वान जो है अथर्व का जो वास्तविक अभिप्राय बताते हैं वो अग्नि के उद्बोधन करने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उनको मानते हैं, लेकिन किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर इसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा। और अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। और अथर्ववेद में आप ध्यान रखना 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हैं, 731 इसमें सूक्त हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं। और इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की औषधियों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसका एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण जिसे गोपत ऋषि ने संकलित किया था। और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान इसमें कहा गया है। और जो आपके चित्रित दूसरे मृद भांड थे मूलतः बताया जाता है कि वैदिक काल है जो कि लौह अवस्था को धोतित करते हैं,
ये मृदभांड देखा जाए तो मूलतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में इनका जो काल है वो 1200 से 600 ईसा पूर्व 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है। और उत्तरी काली पॉलिस वाले जो मृदभांड हुआ करते थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो केंद्रित माने गए हैं और प्रचुर लौह अवस्था को ये लोग भी संकलित करते हैं, उसको सामने रखते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो ये तो था आपका वेदों के बारे में पूरा का पूरा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, इनके बारे में। अगर यही कबीला और प्रजाति की बात की जाए, कबीला या परिवार की बात की जाए, कबीला और परिवार की बात की जाए, ध्यान रखना राजा को जन से अपगोपा कहा या जन का प्रमुख कहा गया था। राजा जो था, राजा उसको क्या कहा गया था? जनस्य गोपा, जनस्य गोपा या फिर जन का प्रमुख कहा गया था। और राजन पर नियंत्रण का जो कार्य था वो दो संस्थाएं यानी कि सभा और समिति किया करती थी। हालांकि देखा जाए तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था वो क्या थी? विदथ थी, विदथ। ठीक है, और ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था, गिफ्ट था। और ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है, जन शब्द का 275 बार सबसे अधिक। और विश्व शब्द का, विश्व, जो विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है वो 170 बार हुआ है। और विदथ, जो विदथ शब्द है उसका 122 बार उल्लेख हुआ है। और समिति, जो समिति का उल्लेख हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 9 बार। और सभा का जो उल्लेख हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 8 बार। और ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो कि कबीले के अर्थ में मिलता है वो है विश्व। क्या है? विश्व। ये शब्द विश्व, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसका अनुवाद देखा जाए तो गोत्र और क्लैन भी किया जाता है। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है 170 बार हुआ है, मैंने बताया भी आप लोगों को। और तो विश्व को लड़ाई के उद्देश्य से जो गांव था, गांव नामक, ग्राम नामक एक टोलियां थी, उनमें बांटा गया था। और उस समय क्या था कि गांव में स्वजन के जो छोटे छोटे समूह थे उनका बोध कराता है हमको। और जब ये ग्राम आपस में टकराए तो संग्राम या युद्ध हुआ करता था। और वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विश्व या कबालाई जन समूह से हुआ है। और ऋग्वेद में परिवार वाचक जो कुल शब्द है उसका प्रयोग जो है विरल किया गया है। और इसमें केवल माता, पिता, पुत्र, दास ये नहीं आते बल्कि और भी लोग आते हैं। और ऐसा प्रतीत भी होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द हुआ करता था जो कि ऋग्वेद में बार बार आया है। और प्राचीनतम हिंद यूरोपीय भाषाओं में देखोगे तो पोते, नाती, भांजे, भतीजे इन सब के लिए भी एक ही शब्द था। और इसका अर्थ हुआ कि जो पृथक कुटुंब थे उनकी स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का जो विभेदीकरण हुआ बहुत ही अधिक नहीं हुआ, बल्कि कुटुंब एक ही सम्मिलित इकाई हुआ करती थी, जैसे कबीला बोला गया। और रोमन समाज की तरह देखोगे तो पितृतंत्रात्मक परिवार था जिसमें कि पिता मुखिया हुआ करता था। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां जो हैं एक घर में साथ साथ रहा करती थी। और ऋग्वेद में तो बेटी के लिए कामना कहीं व्यक्त ही नहीं की गई है, जबकि प्रजा यानी संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार देखने को मिली है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं और वे पतियों के साथ यज्ञों में भी आहुतियां दे सकती थी, ऐसा प्रावधान था यहाँ पे। जो विवाह संस्था होती है वो एक तरीके से कायम हो चुकी थी। और कुछ आदिम प्रथाओं से देखा जाए जो अवशेष मिले हैं उनका भी आभास देखने को मिलता है। जुड़वा भाई बहन, यम और यमी, इनकी कहानी हमें मालूम पड़ती है। इसमें यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा था और यम ने अस्वीकार कर दिया, तो ये कहानी बहुत विचित्र थी इसकी भी। और बहुप्रथा को देखा जाए, बहुपति प्रथा को, तो इसके लिए भी कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो मरुत्तो ने क्या किया था, रौदसी को मिला करके भोगा। जो मरुत्तो था उसने रौदसी को मिला करके भोगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास देखने को मिलता है। बाल विवाह था, उसका कोई उदाहरण यहाँ से देखने को नहीं मिला है। और ऐसा पता भी चलता है कि ऋग्वैदिक काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह जो था वो हो जाया करता था। ठीक है ना, आगे बात करें। यहाँ बात करें इनके जनजातीय संघर्ष की।
जनजातीय संघर्ष की। ध्यान रखना, ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है? पुरंदर बोला गया है, पुरंदर। और इसका अर्थ होता है पुरंदर का कि जो दुर्गों को तोड़ता हो उसी को पुरंदर कहते हैं। लेकिन आर्य पूर्व जन जो थे, इनके दुर्गों का हमें तो कोई पता नहीं चला है, लेकिन हो सकता है कि इनके कुछ दुर्ग अफगानिस्तान में रहे हों। और आर्य लोग जो थे वो प्रत्येक जगह जीतते गए थे, क्योंकि इनके पास अश्वों वाले, घोड़ों वाले रथ हुआ करते थे। और उन्होंने पश्चिम एशिया और भारत में सबसे पहल किसकी की थी? रथों का प्रचलन किया। और आर्य सैनिक जो थे उनके पास शायद हो सकता है कवच, जो बर्मन बोलते हैं, या फिर जो अच्छे अस्त्र होते हैं, वेपन्स, वो होंगे। और वैदिक आर्यों को दो तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ा था। एक और तो उनकी आर्य पूर्वों की देखा जाए तो जनों से लड़ाई हुई थी, दूसरी ओर अपने ही लोगों के बीच में इनका संघर्ष हुआ, लड़ाइयाँ हुई। तो इनका इतना ही संघर्ष था। अगर यही बात करें दशराग्य युद्ध की, दशराग्य युद्ध की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो युद्ध हुआ था दशराग्य का, ये परशुनी नदी, परुष्णी या रावी, इस नदी के तट पर हुआ था। भरतवंश, जिसे त्रिशु राजवंश बोलते हैं, उसके राजा थे सुदास, और 10 अन्य जन लोग थे, उन राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। और 10 जन कौन कौन से थे? 10 जन, ध्यान रखना, पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस, अलिन और पक्थ, भलानस और विषाणी, ये। और इसमें हाँ एक शिव, ये 10 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जन इसमें सम्मिलित थे। और इस युद्ध का जो कारण था, जो भरत वंश के राजा थे सुदास, उन्होंने क्या किया, जो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटा करके उनकी जगह वशिष्ठ को दे दिया था, वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था, यही कारण था। और विश्वामित्र जो थे उन्होंने राजाओं को इकट्ठा करके सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन जो जीत हुई थी, जो विजय हुई थी, वो सुदास की हुई थी। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। और राजा के प्रमुख पदाधिकारी जो हुआ करते थे उनमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत यानी कि जो सूत बोलते हैं रथ हाँकने वाले को, रथकार, कर्मरा यानी कि धातुकर्मी जो हुआ करते थे वो सम्मिलित थे। पदाधिकारियों में पुरोहित जो थे वो सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे, और ये राजा के पथ प्रदर्शक या फिर शिक्षक या मित्र या दार्शनिक के रूप में कार्य किया करते थे। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्रह थी, या कुल कह सकते हैं उसको। जो है ग्रह का जो प्रमुख हुआ करता था वो गृहपति हुआ करता था, और कुल का जो हुआ करता था वो कुलपति कहलाता था। नाना, दादा, नानी, पोते, ये सभी के लिए एक ही शब्द, कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? ध्यान रखना, नपत्र, नपत्र शब्द प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में जायदत्सम का अर्थ जो हुआ करता था वो पत्नी का ग्रह, यानी कि पत्नी ही ग्रह है। किसका मतलब था ये? जायदस्तम, जायदस्तम का जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसका मतलब होता है पत्नी ही ग्रह है, ये कहकर के उसको महत्व को स्वीकार किया गया। और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो थी वो सभा और विदथ में भाग लेती थी, और स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुप्रथा, बहुपति विवाह का प्रचलन भी था। नियोग प्रथा, जो नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा, उससे जो संतान उत्पन्न हुआ करती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था, क्षेत्रज। जो नियोग प्रथा से यानी कि बिना संभोग की जो संतान हुआ करती थी, बिना सेक्स की जो संतान हुआ करती थी उसको क्षेत्रज बोला जाता था। और जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उनको अमाजू, उनको अमाजू कहा गया है, अमाजू। और दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इनका उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखोगे तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख देखने को मिला है, जिसमें कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य और जंगा से वैश्य, और पैर जो होता है हमारा पैर, फुट, उससे शूद्र की उत्पत्ति दिखाई जाती है। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। वर्ण शब्द के 2 अर्थ होते हैं, वर्ण करना या चुनना, और रंग भी हम कह सकते हैं। वर्ण करना जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो स्वयंवर होता है उसमें कन्या खुद अपने पति का वर्ण करती है, खुद चुनती है, वो होता है वर्ण करना। वर्ण का अर्थ दूसरा रंग से हम लोग लगा लेते हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है,
मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इस तरह से अलग अलग कार्य करते हुए भी हम लोग साथ साथ रहते हैं, ऋग्वेद में उल्लेख है। और ऋग्वेद में एक ही अनाज यानी कि यव या हम उसको जौ कह सकते हैं, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। जो आर्य हुआ करते थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के हुआ करते थे, दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। दूध में यव जो जौ होता है वो डाल करके छीप कौदन तैयार किया करते थे। एक पदार्थ होता है छीप कौदन, वो तैयार करते थे। और जौ के सत्तू उनको दही में डाल करके करम्ब नामक का एक भोज्य पदार्थ होता है वो तैयार किया जाता था, उसे खाया करते थे। गाय को अघन्या यानी कि उसको वध करने योग्य नहीं बोला गया था, वध न करने योग्य। और ऋग्वेद में मछली का तो उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ऐसा भी प्रावधान हमारे वेदों से हमें पता चलता है। और ध्यान रखना, कुछ प्राचीन नाम थे कुछ फसलों के, कुछ वस्तुओं के भी, और उनके आधुनिक नाम कुछ अलग हैं। जैसे कि उर्वरा, इसका आधुनिक नाम है उपजाऊ भूमि। ये वैदिक काल में प्रयोग किया गया था उर्वरा, उपजाऊ भूमि। लांगल या सीर, इसको बोलते हैं हल आधुनिक युग में। वृक, इसको बैल बोला गया है आधुनिक में। है करीश, करीश को शक्रत भी बोलते हैं, शक्रत, और इसका नाम है आज के युग में गोबर का खाद, गोबर का खाद। अवल, अवल बोला गया था कुआ को, कुआ को। और कीवास, कीवास बोला गया था बादल को, बादल को। उर्दर, उर्दर को अनाज मापने वाला एक पात्र था, उसे उर्दर बोला गया था। तक्षण, इसको तक्षण को बढ़ई बोलते हैं, एक बढ़ई कास्ट होती है कारपेंटर, उसको बोला गया था। और विभज, विभज, विभज को ध्यान रखना, विशज को, सॉरी विशज को, वो था वैद्य, वैद्य। कुशीद, इसका मतलब होता है ऋण लेने वाला या बलि देने की प्रथा। अनस, अनस बोलते हैं बैलगाड़ी को आधुनिक में। ये प्राचीन नाम थे कुछ इनके, ठीक है, और आधुनिक नाम कुछ और थे, ठीक है। आइए अपने ऋग्वैदिक काल पे चलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र जो थे प्रचलित थे। नंबर 1 नीवी, और दूसरा वाश, और तीसरा अधिवास। इनके भी मतलब थे। इनको तीवी को अधिवस्त्र बोलते हैं, अधोवस्त्र, और इसको वास को उत्तरीय बोलते हैं, उत्तरीय, और इसको द्रापी, आदिवास को द्रापी। तो ध्यान रखना, जो तीवी था वो शरीर का जो हमारा निचला हिस्सा होता है वहाँ पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था। वास, शरीर के बीच के भाग में जो पहने जाने वाला वस्त्र था उसको वास बोला गया था, उत्तरीय बोला गया था। अधिवास, शरीर को ऊपर से ढकने वाला वस्त्र, जैसे हम शॉल, चादर वगैरह, स्टॉल वगैरह यूज़ करते, उन्हीं को अधिवास बोलते थे। और रुक्म, रुक्म ये क्या था? गले में पहने जाने वाला सोने का हार था। और ऋग्वेद में चांदी का तो उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन अयस शब्द यानी कि तांबे या कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। आर्य जो थे वो घोड़े और रथों के शौकीन हुआ करते थे। वाद्य संगीत और नाच गाना, जुआ खेलना ये पसंद किया करते थे। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख है, 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट जो था, गायों का अन्वेषण करना था। पणि नाम के एक व्यापारी था, उसको पशुओं की चोरी या फिर गाय विशेषता हम कह सकते हैं करने के लिए कुख्यात विख्यात किया गया था। पणि जो थे वो व्यापारी थे, वो पशुओं की चोरी किया करते थे। जुते हुए खेत का क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। और भूमि खेतों में विभक्त थी, जिनके बीच जमीनों की पट्टियाँ बिली हुई थी, खिली हुई थी। खिली शब्द का जो प्रयोग परत जो होती है उसके लिए खिल्ल बोलते थे ये लोग। अफसर, अफसर भी बोलते थे। ये भूमियों के लिए किया गया था। और हल जो होता है, हल की जो गाड़ियाँ बनी हुआ करती थी या जो नालियाँ बनी हुआ करती हैं, हल से जो हम बनाते हैं, जो नालियाँ बन जाती हैं इस तरीके से नालियाँ, उन्हें कूंड आज भी बोलते हैं, कूंड तो। और ये एक सीता शब्द इनके लिए प्रयोग होता था, सीता और कूंड, ठीक है। और हल के लिए लांगल और बैल के लिए वृक शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि हलवाहा जो हुआ करता था उसको कीवास कहा गया था।
तो तांबा और कांसा का जो अर्थ है वो अय शब्द के रूप में देखने को मिलता है कि आर्यों को धातु कर्म की भी जानकारी हुआ करती थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण, धातु कर्मी के लिए कर्मार ये शब्द प्रयोग हुए हैं। सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु नदी के लिए हिरण्य नदी का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। और निष्क एक प्रकार का सोना हुआ करता था या सोने का ढेर था जिसका प्रयोग तौल के लिए किया गया था। यहाँ अगर बात करें हम ऋग्वैदिक देवताओं की, ऋग्वैदिक देवताओं की, तो यास्क ने जो उसका ग्रंथ है निरुक्त, यास्क का एक ग्रंथ है निरुक्त, उसमें ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है जिनकी संख्या कितनी बताई जाती है 33। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। आकाश के जो देवता थे, आकाश के देवता, उनमें आपके ध्यो, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति ये देखने को मिलते हैं। और अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप ये सब देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी ये सब देखने को मिलते हैं। इंद्र शब्द की बात करें तो इंद्र जो था वो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता हुआ करता था और इसको पुरंदर भी कहा गया है जो कि किलों को तोड़ने वाला राजा हुआ करता था। और अग्नि का स्थान इंद्र के बाद आता है और इस पर 200 सूक्त भी हैं। और अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य किया करती थी और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की जो स्तुति है, अग्नि की स्तुति, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था। जल समुद्र का देवता माना गया था और इसे ऋत अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी बोलते थे। सोम वनस्पतियों का अधिपति बताया गया है और ऋग्वेद को 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित करता है। मरुत जो था वो आंधी का देवता था। पूषण वो वनस्पति और औषधियों का देवता था। इसके रथ को बकरे या फिर बकरे बोल सकते हैं, बकरे खींचा करते थे। विष्णु ऋग्वेद में इनके 3 पादों का उल्लेख है, इन्होंने भी आकाश को स्थिर किया। उषा आर्यों की जो प्रातः काल की जो देवी थी उसको बताया जाता है। सविता जो सूर्य चमकने लगता है उसको सविता बोलते हैं, तब उसे सविता कहा गया था। और ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित किया जाता है। रुद्र का देखा जाए तो ऋग्वेद के 3 सूक्तों में वर्णन है, 3 सूक्तों में वर्णन है और इसका स्वभाव क्रोधी हुआ करता था और इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप भी बोला जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति हुआ करती थी, वो क्या थी? स्तुति पाठ करना या यज्ञ बलिया की चढ़ावा जो बोलते हैं वो अर्पित करना। बलिया यज्ञ जो था, यज्ञ वो आहुति में शाक, जौ ये जो वस्तुएं थी वो की जाती थी, लेकिन इन्हें चढ़ाते समय अनुष्ठानिक या याज्ञिक जो मंत्र थे वो नहीं पढ़े जाते थे। पशुओं की बलि चढ़ाने से पहले उन्हें एक स्तंभ से बांधा जाता था जिसे यूप बोलते हैं, जिसे यह स्तंभ से बोला बांधा गया था उसे यूप कहते हैं। और ऋग्वैदिक आर्य देवताओं की उपासना संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य ये सब पाने की कामना से ये लोग स्तुति किया करते थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस वैदिक संस्कृति को एनसीईआरटी के रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा ये एनसीईआरटी का पोर्शन। इससे आगे हम बात करेंगे 6वें अध्याय में उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप नोट्स को साथ के साथ, लेक्चर के साथ में बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल में आपका इंप्रूव होगा। राइटिंग प्रैक्टिस जो आंसर राइटिंग होता है उसमें आपका इंप्रूव होगा काफ़ी। तो आप खुद नोट्स बनाने की कोशिश करें। नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, बट एक एक चैप्टर हम आपको देंगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, बट एक साथ आप लोग उसका प्रिंट करा सकते हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दें या एक एक चैप्टर करके हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 6 समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में जो कि हमारा उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, चलिए।